दोस्तों, भूतिया महल सीरीज के पिछले एपिसोड में आपने सुना ऑल्विन ब्राउन नाम के एक अंग्रेज इंजीनियर की कहानी को, और आज के इस एपिसोड में आप सुनेंगे एक और रोमांचक डरावनी कहानी जो कि सन 1958 में घटित हुई थी। ये जून महीने की एक गर्म चांदनी रात थी। चांद की सफेद रोशनी में भूतिया महल बड़ा रहस्यमयी लग रहा था। आधी रात का समय था, लगभग रात के 12:30 बजे होंगे। तभी महल के बाहर वाले कच्चे रास्ते पर कुछ लोग एक चोर का पीछा करते शोर मचाते हुए महल की ओर चले आ रहे थे। जाने ना पाए, अरे पकड़ो चोर को। चोर 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 पकड़ो 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 चोर को। जाने ना पाए, चोर 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 पकड़ो पकड़ो चोर चोर जाने ना पाए, अरे पकड़ो जाने ना पाए। चोर 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 पकड़ो पकड़ो, अरे जाने ना पाए, अरे पकड़ो चोर को। चोर पकड़ो जाने ना पाए, अरे पकड़ो चोर को। गज्जू नाम का ये शातिर चोर, जो पास के किसी गांव में चोरी करके लोगों के हाथों पकड़े जाने के डर से अंधाधुंध भागा चला आ रहा था। जब ये चोर महल के सामने पहुंचा तो महल को देखकर उसके मन में विचार आया, अब ये भीड़ तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। अब तो इनसे बचने का बस एक ही उपाय है, मुझे इस भूतिया महल के अंदर जाकर छुपना पड़ेगा। कोई मुझे देख तो नहीं रहा। चलो भूतिया महल के अंदर पहुंच जाता हूं, रात यहीं गुजारूंगा। जब सब लोग चले जाएंगे तब मैं सुबह बाहर आकर चुपचाप अपने घर वापस चला जाऊंगा। और ये विचार मन में आते ही गज्जू महल के मुख्य द्वार की तरफ दौड़ लगाने लगता है। गज्जू के पीछे पीछे लोगों की भीड़ भी महल के द्वार की तरफ दौड़ पड़ती है। लेकिन गज्जू अपनी जान बचाने के लिए जैसे ही महल में प्रवेश करता है तो गज्जू को महल में प्रवेश करता देख लोगों की भीड़ वहीं ठिठक कर रुक जाती है और आपस में बात करने लगती है। अरे अरे देखो, ये चोर तो भूतिया महल के अंदर चला गया। अरे अब ये आदमी जिंदा बाहर नहीं आ पाएगा। हाँ और क्या, महल के भूत इसका खून पीकर इसे मार डालेंगे। अरे चलो चलो, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। चलो भाइयों, अपने गांव वापस चलते हैं। चलो चलो। हाँ चलो। हाँ चलो चलो। और फिर गांव के सारे लोग वापस गांव की तरफ लौट जाते हैं। इधर गज्जू महल के अंदर प्रवेश करके एक खंबे के पीछे छिपकर बैठ जाता है और अपनी उखड़ी हुई सांसों को संभालने लगता है। शुक्र है भगवान, वो लोग चले गए। अब यहाँ सुकून से मैं रात गुजारूंगा। महल के अंदर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। जंगली बेल बूटों और झाड़ झंकार से गुजरकर महल में आती हुई चांद की रोशनी में महल अत्यंत रहस्यमयी और डरावना लग रहा था। ये भूतिया महल तो बहुत ही डरावना है। कहीं इस महल में सचमुच ही तो कोई भूत ना हो। अरे नहीं नहीं, भूत वूत कुछ नहीं होते।
ये सब लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। गज्जू ये तसल्ली भरी बातें सोचकर अपने आप को ढांढस बंधाता है, लेकिन गज्जू चोर इस बात से बिल्कुल अनजान था कि इस भूतिया महल में उसके साथ क्या हादसा घटित होने वाला था। गज्जू तो बल्कि महल से बाहर जाने के बजाय कुछ और ही सोच रहा था। अरे ये भूत वूत कुछ नहीं होता। आज की ये रात इसी महल में गुजार लेता हूं। भोर होते ही यहां से निकल जाऊंगा। मैं इस महल से निकलकर सीधा अपने गांव चला जाऊंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। और मन में सुबह तक महल में रुकने की योजना बनाकर गज्जू चोर अपनी गठरी को सर के नीचे रखकर फर्श पर ही लेट गया और लेटे ही गज्जू को नींद आने लगी। अभी गज्जू को पूरी तरह से नींद आई भी नहीं थी कि तभी महल के मरघट जैसे सन्नाटे को चीरती हुई एक महिला के चीख चीख कर रोने की आवाज गूंजने लगी। अरे, इस वीरान महल में ये कौन स्त्री रो रही है? लगता है मेरी तरह यह स्त्री भी इस महल में शरण लेने आई होगी, परंतु ये रो क्यों रही है? और गज्जू रोने वाली महिला को पुकारने लगता है। सुनो, तुम कौन हो? इस प्रकार दर्द भरी आवाज में रो क्यों रही हो? अरे क्या तुम्हें कोई कष्ट है? गज्जू के पुकारते ही महिला के रोने की आवाज एकदम शांत हो जाती है। महल की इमारत में फिर से एक रहस्यमयी सन्नाटा छा जाता है और इस सन्नाटे से अब गज्जू चोर पर दहशत छाने लगती है। तुम कौन हो? कौन हो? मेरे सामने आओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। लेकिन गज्जू की बात का कोई जवाब नहीं आता। आता है एक दुर्गंध भरी हवा का तेज झोंका और महल के प्रांगण में फैल जाता है। ये दुर्गंध इतनी तेज थी कि गज्जू को इस दुर्गंध में सांस लेना भी मुश्किल लगने लगता है। ये अचानक ये दुर्गंध कैसे आने लगी? ये दुर्गंध, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। अभी गज्जू दुर्गंध के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक एक बड़े पंखों वाला उल्लू पंख फड़फड़ाते हुए कहीं से उड़कर आ गया और गज्जू के सामने एक शिला के ऊपर बैठकर मनहूस आवाजें निकालने लगा। ये मनहूस उल्लू लगातार गज्जू की तरफ टकटकी बांधे देख रहा था। बदबूदार हवा के झोंके और डरावनी उल्लू के इस अचानक प्रकट हो जाने से गज्जू चोर को और घबराहट होने लगी। गज्जू का दिल धक 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 जोर से धड़कने लगा। डर के मारे गज्जू के
पसीने छूटने लगते हैं। ये उल्लू कहां से आ गया? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? कहीं कहीं इस भूतिया महल में सचमुच ही किसी भूत प्रेत का साया तो नहीं? हे भगवान रक्षा करना। क्या करूं? अभी गज्जू अपने आप को बौखलाहट के पंजों से आजाद भी नहीं कर पाया था कि अचानक पूरे प्रांगण में एक लाल रंग की तेज रोशनी फैल गई और रोशनी के बंद होने पर गज्जू के सामने 5 महिलाएं जो राजस्थानी पारंपरिक वस्त्र पहने और लंबे घूंघट काढ़े हुए थी, खड़ी नजर आती हैं। ये 5 महिलाएं गज्जू की ओर देखकर डायनों की तरह अट्टहास करने लगती हैं।